बीजेपी आरएसएस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। नरेंद्र मोदी अमित शाह की मोहन भागवत से लड़ाई खुलकर सामने आ गई। जी हां, ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में लगातार हो रही है। पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से हो रही है, या कहें जून 2024 में जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से ही हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व और आरएसएस नेतृत्व के बीच में इस वक्त बन नहीं रही एक फैसले की वजह से, जो फैसला भी लिया जाने वाला है। तो ये फैसला कौन सा है, चलिए आपको बताते हैं। और ये अनबन कौन सी है और किस तरह इस अनबन की चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से शुरू हुई। बता दें कि जो ये अनबन है वो अनबन है भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके पास दो जिम्मेदारियां हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। नड्डा 2020 में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले 2019 से 20 तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। 2020 में अध्यक्ष बने। 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है बीजेपी के। उसके बाद लगातार एक्सटेंशन मिलता रहा उनको। जून 2024 में उनका एक्सटेंशन भी खत्म हो गया था। कार्यकाल खत्म होने के बाद कहा गया कि जून 2024 के बाद कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हुए भी अभी तक नए अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया है, या कहें नए अध्यक्ष पर सहमति ही नहीं बन पाई है बीजेपी और आरएसएस के बीच में। कहा जा रहा है कि जो नाम आरएसएस को पसंद आ रहा है वो नाम बीजेपी नेतृत्व को नहीं पसंद आ रहा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पसंद नहीं आ रहा। वहीं जो नाम इन दोनों को पसंद आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, वो नाम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इसी में पेच फंसा हुआ है और नए अध्यक्ष पर फैसला नहीं हो पा रहा। इस बीच एक बड़ी खबर आई थी, मतलब सूत्रों के हवाले से ही खबर आई थी कि 6 नाम हैं जो अभी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं और इनमें से ही कोई अध्यक्ष बन सकता है। ये 6 नाम कौन से हैं? शिवराज सिंह चौहान हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर 9 साल से ज्यादा वक्त तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन की काफी पकड़ है इनको, काफी चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए वहां के भी ये प्रभारी थे और नतीजा सबने देखा कैसे बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन और सरकार दोनों चलाने का काफी अनुभव है, उड़ीसा से आते हैं, 2014 से लगातार मंत्रिमंडल में शामिल हैं और मोदी और अमित शाह के दोनों के करीबी माने जाते हैं। सुनील बंसल बीजेपी के संगठन महासचिव रह चुके हैं यूपी में और इस वक्त पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा के प्रभारी हैं, युवा मोर्चा के भी प्रभारी हैं। कहा जाता है कि अमित शाह इनको काफी पसंद करते हैं, करीबी माने जाते हैं शाह के ये। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये 6 नाम बताए जा रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं और इन्हीं 6 लोगों में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष बन सकता है, बशर्ते ये इन 6 में से कोई एक नाम आए जो आरएसएस को भी पसंद हो और बीजेपी को भी पसंद हो, क्योंकि सारा मामला यही फंसा ही हुआ है। बीजेपी को जो पसंद है वो आरएसएस को नहीं पसंद, जो आरएसएस को पसंद हो बीजेपी को नहीं पसंद। और बीजेपी इस बार कोई मनमानी नहीं करना चाहती है, वो अपने मनमर्जी से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहती, क्योंकि इससे आरएसएस नाराज हो जाएगा। और सबने देखा है कि आरएसएस को दूर रखने का क्या परिणाम होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सब आपको याद होगा कैसे जेपी नड्डा ने कह दिया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब हमारा संगठन इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि हमें आरएसएस के स्वयंसेवकों की जरूरत नहीं है। और उस बयान के बाद, जो चुनाव के दौरान ही दिया गया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम आया? बीजेपी लोकसभा में बहुमत खो गई, उसके हाथ से बहुमत निकल गया और वो 240 सीटों पर सिमट गई। और इसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने आरएसएस से अपने संबंध सुधारने की कोशिश की, उसके बाद संबंध सुधरे भी। फिर कैसे हरियाणा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत गई, महाराष्ट्र में जीत गई और इस तरह से आरएसएस से संबंध सुधारने के बाद नतीजे क्या आए सबने देखा। दिल्ली में भी जीत गई, जहां से वो केजरीवाल के हाथों लगातार बहुत बुरी तरह हार रही थी। तो आरएसएस को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी, आरएसएस से मधुर संबंध बनाकर रखना चाहती है और यही वजह है कि वो अभी अध्यक्ष का चुनाव जल्दबाजी में नहीं कर रही, वो फूंक फूंक के कदम रख रही है। और कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष जो भी बनेगा वो आरएसएस के भी पसंद का होगा और बीजेपी के भी पसंद का होगा। तो कहा जा रहा है कि जुलाई में ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और जुलाई में नाम आ जाएगा, लेकिन ये सब बातें तो बहुत दिनों से हो रही है कि जून में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, उससे पहले कहा गया अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन लगातार देरी हो रही है। लेकिन अभी जो खबरें हैं कि जल्द ही चुनाव हो जाएगा और जो भी अध्यक्ष बनेगा वो नरेंद्र मोदी की भी पसंद का होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी पसंद का होगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत की भी पसंद का होगा।